हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज का व्लॉग बहुत लेट शुरू कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरी पूरी बॉडी पे एलर्जी हो गई, अजीब से रैशेस हो गए। दवाई वगैरह भी ले रही हूँ, होम रेमेडीज़ भी ट्राई कर रही हूँ, पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आज शादी वाला दिन है, तो मेरे को कॉल पे कॉल आ रहे हैं वहाँ से कि थोड़ी सी देर के लिए आ जाओ, उनको थोड़ा नेल पेंट वगैरह लगानी है, थोड़ा रेडी वेडी करना है, थोड़ी पैकिंग वगैरह करनी है, इसलिए मैं वहाँ जा रही हूँ। तो अब मैं वहाँ के लिए निकलूँगी। मेरे बिल्कुल भी रेडी वेडी होने की इच्छा नहीं थी, तो मैंने जस्ट कल परसों ये ड्रेस पहनी थी, बाहर ही रखी हुई थी, तो मैंने यही ड्रेस पहन ली है। थोड़ी ठीक भी है ये ड्रेस, तो मैंने ये ड्रेस पहन ली है क्योंकि मुझे बस थोड़ी सी देर के लिए जाना है, फिर मैं वापस आ जाऊँगी। फिर शाम की तैयारी करनी है, आज बारात वारात आएगी, तो उसके लिए तो पहले मैंने पोशाक निकाली थी। अब मेरा पोशाक पहनने का मन नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि लाइट वेट ड्रेस पहनूंगी क्योंकि अजीब से रैशेस हो गए, सब कुछ इतना चुभ रहा है, कॉटन भी चुभ रहा है, तो इसलिए बस अब निकलते हैं। आपको मेरी ड्रेस दिखाती हूँ, चलो। और ये देखिए सर्दियों की धूप कितनी अच्छी लगती है, तो मौसम ही इतना अच्छा लग रहा है ना सुबह सुबह। तो ये मेरी ड्रेस है, इस पर गोटा पत्ती का वर्क है, ऐसे नीचे बहुत प्यारी सी है। मैंने कल परसों पहनी थी, पर आज मैंने वापस कर ली। ये बेस है, बेस लेके जाऊँगी, थोड़ा कन्यादान लिखवा के आऊँगी, तो मैं घर जा रही हूँ, तो ये काम भी करवाए थे। तो मिलते हैं वापस आके। तो मैं यहाँ पहुँची तब समटूनी जच रही थी और मंडप भी लगने लग गए थे। ये बाहर वाला मंडप था और एक मंडप अंदर लगा था, जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए ये एक मंडप अंदर लग गया था, छोटी वाली का अंदर लगा था, बड़ी वाली का बाहर लगा था। तो मैं यहाँ गई तो उसने मुझे जाते ही कह दिया कि मेरे थोड़े बाल काट देना। तो फिर मैंने इसके थोड़े नीचे से बाल ख़राब हो रखे थे, तो थोड़े थोड़े बाल कटवाए। तो जब मैंने इसके बाल काटे तो फिर सब लोग बाल कटवाने लग गए थे। फिर मैंने सबके थोड़े थोड़े बाल काटे। हमारे पास में सुन्नू है, उसके बाल थोड़े ज़्यादा कट गए थे। और जब मैंने साइड में देखा तो बहुत सारे फौजी थे, खूब सारे फौजी थे जो हमारे घर के सामने से जा रहे थे। शायद ये इलेक्शन की वजह से आए हैं, पर बहुत सारे थे, मतलब बहुत काफ़ी देर तक ये आए जा रहे थे। पता नहीं, मुझे भी नहीं पता क्यों आए थे, पर मुझे तो ये लगता है कि इलेक्शन के लिए आए थे। तो सारे बच्चे डंडे पे चढ़ चढ़ के देख रहे थे, क्योंकि अच्छा लग रहा था। काफ़ी लोग ऐसे देखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, कभी आपके घर के सामने से भी गुजरेंगे तो आप लोग भी देखोगे ही। और यहाँ देखिए ये समटूनी पूरी रेडी हो गई है। सिर्फ एक ही जने का सामान बाहर निकाले था, दूसरा का नहीं निकाला था, क्योंकि ऐसे बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है, तो फिर सिर्फ एक जने का निकाला था। और ज्वेलरी भी सिर्फ एक जने की दिखाई थी, सिर्फ एक हाथ का गहना था दोनों बहनों के। ये सारे बर्तन वगैरह थे जो जचे नहीं थे। यहाँ झिलमिल आरती की तैयारी हो रही थी, ये खुद बनाते हैं घर पे। शादी वालों के घर से निकल रही हूँ, घर जा रही हूँ। घर वर जाके थोड़ा रेस्ट वेस्ट करते हैं, फिर शाम की तैयारी करनी है, तो फिर शाम को कपड़े वपड़े चेंज करके ही अब मैं वापस आऊँगी। मैंने खाना वाना भी नहीं खाया, तो खाना वाना भी खाऊँगी। यहाँ तो मैंने बस नाश्ता ही किया था। तो मैं घर पहुँच चुकी हूँ और देखो घर पहुँचते ही कुकू सो गया है। ये इतना थक गया था ना, तो बस आते ही मैंने इसको दूध गर्म करके दिया, इसने दूध पिया। मेरे को खाना खाने की भूख नहीं थी। आज 11 से तो 9 सागर बनाया था, आलू का और मीठा भी बनाया था, दोनों सागर बनाए थे, तो मैंने दोनों वो खा लिए। मेरा पेट भर गया है, कुकू सो गया है। मैं भी थोड़ी देर अब आराम कर लेती हूँ। नानी सा कि जब से आई हूँ ना, मैं सच में ससुराल थी ना, तो दोपहर में कितना रेस्ट करती थी, कभी सो भी जाती थी, 2-3 घंटे का आराम से रेस्ट मिलता। पर जब से यहाँ आई हूँ ना, बिल्कुल भी रेस्ट का टाइम नहीं मिलता है, बिल्कुल भी भागम भाग लगी रहती है। तो बस अब थोड़ा सा रेस्ट किया है, अब ये तब तक सो रहा है, तब तक मैं भी लेट जाती हूँ, फिर रेडी होते हैं जाने के लिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक बाय बाय। तो यहाँ मैं रेडी हो गई है, सीजफुल वगैरह बहुत मिनिमम ज्वेलरी रखी है। मैंने पिंक कलर की ड्रेस पहनी है, तो अब जा रहे हैं शादी वालों के घर पे। मैं मिलती हूँ वापस आके। बैंगल्स भी बहुत कम पहने, क्योंकि मुझे एकदम नॉर्मल सा लुक चाहिए था, ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए था। 2 ऑप्शन में ड्रेसेस थी, मैंने हैवी नहीं लाइट वेट पहनी है, क्योंकि बच्चे की वजह से परेशान हो जाते हैं। तब चलते हैं, चलो। ये शादी वालों का एंट्रेंस गेट है, तो यहाँ कुकू वगैरह बच्चे वगैरह पहले ही चले गए। देखो भी नहीं लग रही, दुर्गा को भी सर्दी नहीं लग रही, देखो भी नहीं लग रही। तो भाई साहब इनको देख देख के मुझे सर्दी लग रही है, नहीं लग रही। तो यहाँ झिलमिल आरती रेडी हो गई थी, और उसके बाद में एक रस्म होती है, उसमें जितने भी घर की बेटियाँ वगैरह होती है उनको मूली बांध के तिलक लगा के उनसे मेहंदी की टिकिया लगवाई जाती है। तो यहाँ मेरे वो कर रहे हैं और ये मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं,
क्योंकि सब लोगों को होता ही है ना, क्योंकि मैं यहाँ शादी के बाद बहुत कम आई हूँ, तो यही फंक्शन है जहाँ मैं सबसे मिली हूँ, तो सब मुझसे यही पूछ रहे थे। तो यहाँ मैं 60 टीके लगा रही हूँ। उसके बाद में जिन भी और लड़कियों की ये लगी थी, औरतों की, उन सब ने थोड़ी मंगोड़ी छूटी थी, इन्होंने मंगोड़ी नहीं बनवाई थी, इसलिए एज इट इज़ ही दाल को रख रहे थे। तो यहाँ मैंने 5 बार वो रखी है। और उसके बाद में ये पडला आ गया था, ये छोटी वाली का पडला है, तो ये पडला है, ज्वेलरी है। और इसके बाद में जस्ट बाद में बड़ी वाली का भी पडला आ गया था, तो उसकी तो शायद मैं वहाँ नहीं थी, तो उसकी छोटी सी क्लिप है। यहाँ सारी, तो यहाँ सारी पालियों में पैसे डाल रहे हैं, क्योंकि पैसे डालना भूल गए थे। ये दूसरी वाली का पडला है। उनकी 10 दिन में शादी रेडी हुई थी, तो उनको इतना रेडी करने का टाइम नहीं मिला था। और यहाँ ये नगारे होते हैं, उनके मूली वगैरह बांधी जाती है, तो नगारों के मूली बांध रहे हैं दुल्हन। और उसके बाद में पूजा वगैरह होती है। इनके यहाँ पे ये रस्म है कि भाई भाभी मिलके मांग भर देते हैं, उससे सुहाग मिल जाता है। ये आप देख सकते हो, उसकी मांग शादी से पहले ही भर दी गई है। ऐसे कहते हैं सुहाग मिलता है। और यहाँ छाजले वगैरह में डाल के ये गेहूँ एक्सचेंज करते हैं। मुझे इस रस्म का एक्चुअल नाम नहीं पता है। तो ये वो रस्म चल रही है। एक दुल्हन के बाहर चल रही थी, एक दुल्हन के अंदर चल रही थी, तो मैं इसे क्लिप शॉट कर रही थी, कभी बाहर जा रही थी, कभी अंदर आ रही थी। और यहाँ आप देख सकते हैं, सर में फेरे होने से पहले नहलाया जाता है, तो बनड़ी के माँ बाप सर में दही डालते हैं। इसे छोल भरना कहते हैं मेरे हिसाब से, अगर मैं सही हूँ तो। देखिए बारात आ गई है, पटाखे वटाखे जल रहे हैं। मैं सबसे पहले गेट पर आके खड़ी हो गई ब्लॉग के लिए। देखिए वो रही माँ दिख रही है, मैं पहले आके खड़ी हो गई ताकि मैं ब्लॉग बना लूँ। तो यहाँ दोनों बनड़ियाँ नहा धो के रेडी हो गई है। इन्होंने मामा ड्रेस पहनी है जो पीले रंग की है। तो इनके मामा के बेटे हैं, ये इनको गोदी लेके यहाँ लेके आए थे। यहाँ इनकी पूजा वगैरह हो रही है। छोटी वाली के अंदर हो रही है और ये बड़े वाले दीदी है, इनके बाहर हो रही है। तो यहाँ पूजा वगैरह चल रही है। तो फाइनली काफ़ी वेट करवा के दोनों दूल्हे अंदर आ गए थे। बारातियों ने बहुत देर तक डांस किया। पहले तो मैं बहुत देर तक गेट पे ही खड़ी रही, पर बारात नहीं आई, तो फिर मैं अंदर आ गई थी। ये अब दोनों दूल्हे अंदर आ गए हैं। तो फिर जैसे ही अंदर आते हैं तो घोड़ी को चने खिलाए जाते हैं, तो वो यहाँ पे खिला रहे हैं। चने की दाल खिलाई जाती है, तो चने की दाल खिलाई जाती है। ये बड़े वाले हैं और ये रेड ड्रेस में छोटे वाले हैं। तो अंदर झिलमिल आरती चल रही है आरती के लिए। और ये दोनों लड्डू होते हैं जो दूल्हे पे मारे जाते हैं, ये वो लड्डू है। खुद की पतियों के मारना। हाँ जाने भाई धरो तो मिठिलो से छोटी को तो मिठिलो। तो ये झिलमिल आरती आ गई है। अब झिलमिल आरती से इनके आरती होगी, फिर ये झिलमिल आरतियाँ ससुराल चली जाती है बनड़ी के साथ ही। तो यहाँ आरती वगैरह हो रही है। और अंदर अब हो रही है दोनों बनड़ियों की गणेश पूजा, क्योंकि इनके यहाँ पे ये रिवाज है कि आज ही के दिन बान बैठता है, तो उनका बान आज ही बैठ रहा है। तो ये बान वगैरह की पूजा हो रही है। ये अंदर पूजा चल रही थी, उसके बाद में बाहर ये फेरों की तैयारियां भी शुरू हो गई है। क्या खा रहे हो? बनाना। मेरे को भी खिला दे। थैंक यू। कच्चा चावल दो ना, हाँ लिया। तो यहाँ फेरों की तैयारियां शुरू हो गई है।
फेरों का मुहूर्त 2 बजे का निकला है। मैं इतनी देर तक रुक नहीं पाऊँगी, सो मैं निकलने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं निकल जाती हूँ। काफ़ी लेट भी हो गया है क्योंकि ऑलरेडी अभी 11:30 तो बज गए हैं। 2 बजे के बाद के फेरों का वक्त निकला है, तो मैं मिलती हूँ आपसे। तो गाइज़ मैं घर पे आ गई हूँ और रात के बज रहे हैं 12:30। अभी तक फेरे शुरू नहीं हुए हैं। अभी लग तो ब्राइड्स रेडी ही हो रही थी। मैं घर पे आ गई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया। सुबह मिलते हैं उनसे। मैंने कहा सुबह विदाई से पहले मैं आ जाऊँगी, तो बस मैं फटाफट चेंज करूँगी और फिर सोऊंगी। सच में बहुत थक भी गई हूँ। मैं आपको थोड़ा सा मेरा लुक दिखा देती हूँ। जी ड्रेस पहन के गई थी, इसमें बहुत हैवी वर्क है पर बहुत लाइट कलर है, इसलिए कीचड़ में गंदा भी हो गया है। और कुकू का तो मैंने चेंज कर दिया है ड्रेस। बस अब मैं फटाफट मैं चेंज करती हूँ और फिर सोती हूँ। मैं ये व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। कल तो विदाई होने वाली है। मैं विदाई के लिए अभी से ही बहुत इमोशनल हो रही हूँ। तो गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ मेरे व्लॉग को बहुत सारा प्यार कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।